हदीस में यह आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऐसे ना बैठे जैसे ऊंट बैठता है। तो ऊंट के बैठने का तरीका ये होता है कि वो पहले अपना हाथ रखता है, अपने जो हाथ होते हैं वो रखता है, उसके बाद अपने पैर रखता है। वाइल इब्न हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, इज़ा सजदा वज़अ रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि, कि मैंने हुजूर को देखा जब आप सजदा करते थे तो अपने घुटने पहले रखते थे, हाथ बाद में रखते थे। पहले हाथ रखने वाली बात है उसको फुक़हा अहनाफ महमूल करते हैं इस बात पे कि जब इंसान को कोई उज़र हो, कोई बीमारी हो, जिस वक्त वो सही तरीके से पहले घुटने ना रख सकता हो, ऐसी सूरत में उसको इजाज़त है कि पहले हाथ भी रख ले। और सजदे में जाते वक्त पहले हाथ रखे या घुटने, वही तरीका है औरत का सजदे में जाने का जो मर्दों का है, पहले घुटने रखे उसके बाद हाथ रखे। बाद रुकू सजदा में जाने के लिए क्या पहले हाथ लगाने हैं या घुटने? पहले हाथ लगाने हैं भाई। घुटने वाली रवायत तो अबू दाऊद में ज़ईफ़ है, उसमें तदलीस का इशू है। हाथ लगाने, बल्कि बुखारी में 803 नंबर जो हदीस है उसके चैप्टर की हेडिंग में इमाम बुखारी लेके हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर पहले हाथ लगाते थे फिर घुटने लगाया करते थे। सुन्नत यही है। तुम में से जब कोई आदमी सजदे में जाए तो अपने दोनों हाथ जमीन पर घुटनों से पहले टिकाए और ऊंट की तरह जमीन पर न गिरे। तो इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और नसई ने रिवायत किया है। इससे मालूम होता है कि कोई आदमी सजदे में जाए रुकू के बाद तो अपने दोनों हाथों को घुटनों से पहले जमीन पर टिकाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से कोई शख्स ऐसे सजदे में न जाए जैसे ऊंट सजदे में जाता है। वल यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, तो उस बंदे को चाहिए कि पहले अपने हाथ रखे, घुटनों से पहले क्या रखे? हाथ रखे। अब आप कहेंगे कि ऊंट तो पहले अगली टांगे जमीन पे रखता है, तो जो जानवर हैं उनके घुटने अगली टांगों में होते हैं। हयातुल हैवान अरबी की किताब है, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जो जानवर हैं उनके घुटने अगली टांगों में होते हैं। तो आप देख लें हमारे जिस तरह ये घुटने आगे को उभरे होते हैं, जानवरों के वो अगली टांगों में उभरे होते हैं, ना कि पिछली टांगों में। तो इसलिए हाथ पहले रखने कि हुक्म यह दिया जा रहा है कि पहले अपने हाथों को लगाओ और फिर अपने घुटनों को लगाओ और ऊंट के बैठने की तरह ना बैठो। अब इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया कहते हैं जब हम ऊंट के बैठने को देखते हैं तो ऊंट पहले अपने अगले हाथ लगाता है, यानी जो उसकी दस्ती होती है, और बाद में अपने घुटनों को लगाता है। भाई इसमें आ रही है? ऊंट पहले हाथ लगाता है, बाद में घुटने लगाता है। हदीस का एक हिस्सा है कि ऊंट की तरह ना बैठो, और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है कि पहले अपने हाथों को लगाओ और बाद में घुटनों को लगाओ। अब हाथों को लगाओ, घुटनों को बाद में लगाओ, और ऊंट की तरह ना बैठो। ऊंट तो बैठता इस तरह के पहले हाथ लगते हैं बाद में घुटने लगते हैं। तो इस हदीस का अगला हिस्सा बाद वाले हिस्से के बिल्कुल खिलाफ है। तो कहते हैं कि इसमें किसी रावी से वहम हो गया है, रावी के वहम की बुनियाद पे इस हदीस के अंदर उल्ट पलट हो गई। आगे वाला हिस्सा पिछले वाले हिस्से के खिलाफ आ गया और पिछले वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से के खिलाफ आ गया, लिहाजा यह हदीस काबिल अमल ना रही। इमाम खत्ताबी ने, जो कि बुखारी शरीफ के सबसे पहले शारे हैं, मालिम सुनन जो कि सुनन अबी दाऊद की शरह, उसमें इस हदीस को असबत करार दिया वाइल इब्न हुज्र की हदीस को, और कहा कि यह तरीका जो है कि नमाज में जब सजदे के लिए जाएं तो पहले घुटनों को फिर हाथों को लगाएं, ये आसान और अच्छा तरीका है। नासरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलत व अहादीस सहीह में सही करार दिया कि हज़रत उमर भी जब नमाज पढ़ते थे तो वो अपने घुटनों को पहले और अपने हाथों को बाद में जमीन पर लगाते थे।